नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यात् तस्मै गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। मेरा ध्यान भंग हो चुका था। अंतर्लोक का त्याग कर भौतिक जगत में जागृत हो चुका था। देखा तो दो सज्जन मेरे पास में आसपास 2-3 गिलहरियां पेड़ों पर ऊपर नीचे उछल कूद कर रही थी। जगत मुझे उथला सा दिखाई दे रहा था। अपने आप को भौतिक वातावरण में स्थिर करने में मुझे थोड़ा समय लगा। महाराज के कमरे में गया तो कुछ लिख रहे थे। लिखने का कार्य पूरा हुआ तो मेरी ओर देखकर बोले, क्या बात है, तुम ऐसा क्यों हो रहे हो? मैंने अभी के अनुभव निवेदन किए तथा पूछा, यह सब क्या है? महाराज, यह ध्यान की अवस्था है। यह अवस्था दो तरह से आ सकती है। एक तो यदि दीर्घकाल तक किसी ध्येय पदार्थ पर चित्त एकाग्र करने का अभ्यास किया जाए तथा तदाकार अवस्था प्राप्त हो जाए। दूसरे, चित्त में संचित संस्कार उदय होकर साधक के समक्ष बीती घटनाओं को अंतर में प्रत्यक्ष करते हैं तथा चित्त भी अनायास ही उन पर एकाग्र हो जाए। 3 बातें जो है याद है आप लोगों को? महाराज जी ने अनुभव बताए थे। पहला कि वो मार काट की बातें जो अपने विवाहन के समय की। दूसरा, वो जो बड़ी मछली आकर के नाव को टक्कर मार दी, पानी में गिर पड़े और वो मछली वो निकलती जा रही है। उस समय गुरु महाराज जी उछल करके मछली के ऊपर बैठ गए। और तीसरा, जो घृष्णेश्वर पल्ली बैजनाथ मंदिर में जाकर के वहाँ अभिषेक कर रहे हैं बड़े महाराज जी, और बाहर हजारों लोग उनके दर्शन की अभिलाषा में खड़े हैं। ये सब जो दृश्य की बात उन्होंने बताए जा करके उनके उत्तर में बड़े महाराज जी कह रहे हैं, यह ध्यान की अवस्था है। यह अवस्था 2 तरह से आ सकती है। एक तो दीर्घकाल तक किसी ध्येय पदार्थ पर चित्त एकाग्र करने का अभ्यास किया जाए तथा तदाकार अवस्था प्राप्त हो जाए। पहली बात बताते हैं कि यदि आप किसी ध्येय पदार्थ पर, ध्येय का अर्थ किसी हमारा ध्येय ये है, हमारा लक्ष्य ये है, उस लक्ष्य पर, ध्येय पर यदि हम चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास कर रहे हैं और आगे चल करके लंबे समय के बाद एकाग्र हो जाता है, तदाकार हो जाता है, तो इस अवस्था के आधार पर ये प्रकट हो सकता है। दूसरे कहा कि चित्त में संचित संस्कार उदय होकर साधक के समय के बीती घटनाओं को अंतर कर दें। चित्त भी प्रत्यक्ष कर दे तथा चित्त भी अनायास ही उन पर एकाग्र हो जाए। आप इसका एक एक बात आगे समझाएंगे। फिर प्रश्न करें, तो पहले अनुभव की घटना मेरे जीवन में कभी घटी नहीं। ठीक है कि विभाजन के समय मार काट के दृश्य बहुत, किंतु ऐसा कुछ मेरे साथ तो हुआ ही नहीं। वैसे चारों ओर बिखरी पड़ी लाशें भी कई बार देखी है तथा कुत्तों को उन्हें खाते भी देखा है।
उन्होंने पहले क्या कहा था गुरु महाराज ने कि मेरे लाश को कुत्ते खा खड़ा हूँ। तो गुरु महाराज प्रश्न करते, महाराज में ऐसा कभी घटना मेरे जीवन में घटी नहीं है। विभाजन के टाइम पर मैं बहुत सारे लाश देखा है, मार काट सब दृश्य देखा है, लेकिन ऐसे नहीं देखा कि मैं मर पड़ा, मेरा शरीर पड़ा है, मैं मर गया हूँ, शरीर पड़ा है, कुत्ते आके खा रहे हैं और मैं हंस रहा हूँ। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा महाराज से। ऐसे अनुभवों के लिए यह आवश्यक नहीं कि संस्कार एक ही जन्म की हो। इस जन्म के संस्कारों के साथ पूर्व जन्मों के भी कोई संस्कार मिल सकते हैं, सब मिलकर एक ही दृश्य प्रकट होने लगते हैं। ऐसे अनुभवों की निरंतरता में तारतम्यता भी हो सकती है तथा खंड खंड भी हो सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक नहीं कि इसी जन्म में सब कुछ घट चुका हो। के समय की मार काट के संस्कार इस जन्म के हैं, बाकी संस्कार न जाना है कौन कौन से जन्म के, किंतु दोनों संस्कार मिल गए। तो हमारे अंदर अनेक जन्मों के संस्कार है। तो जब हम तो सपनावस्था में देखते हैं, आगे अवस्था की बात भी बताएंगे और ध्यान अवस्था की बात भी बताएंगे। तो ये जो उन्होंने देखा, बोले इसी जन्म के संस्कार ये है कि आपने विभाजन के समय मार काट देखे हैं और पिछले जन्म के कुछ संस्कार मिल करके ऐसे दृश्य उपस्थित कर देते हैं। अब देखो, इस जन्म में तुम कभी हमारे साथ परली बैजनाथ नहीं गए, हम वहाँ अवश्य गए हैं तथा अभिषेक भी कराया है। हो सकता है यह बात कभी तुम्हें बताई भी हो, नहीं कभी हजारों लोग वहाँ हमारे दर्शन को आए। हमने अनेकों मंदिरों में तुम्हारे साथ जाकर अभिषेक कराया, कई स्थानों पर कई लोग हमें मिलने भी आए। यह सब संस्कार मिलकर एक मिश्रित दृश्य के रूप में तुम्हें दिखाई दिए, जिसमें तुम्हारे पूर्व संस्कार भी मिल गए। इस प्रकार के अनुभवों का आधार संस्कार भी है, चाहे इसी जन्म के हो या पिछले जन्मों के। देखो, हम किसी से कोई बात करते हैं ना, वो भी संस्कार हो जाता है। यहाँ कहते हैं देखिए कि इस जन्म में तुम कभी हमारे साथ परिणाम नहीं गए, लेकिन हम वहाँ अवश्य गए हैं। जो गए हैं वह बात हम तुमको बताए हैं। तो वहाँ दर्शन को नहीं आए, लेकिन अनेक मंदिरों में तुम्हारे साथ जाकर अभिषेक कराया है। अभी गुरु महाराज जी, बड़े महाराज कोई मंदिर जाकर के उन्होंने अभिषेक कराया है, कई स्थानों पर कई लोग हमें मिलने भी आए। तो ये सब तो थोड़ा थोड़ा करके मिलने के लिए आए, आगे चल करके कई जगह के संस्कार इकट्ठे होकर बोलते हैं हजारों लोग जैसे दर्शन करने के लिए आए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यह सब संस्कार मिलकर एक निश्चित दृश्य के रूप में दिखाई दिए, जिसमें तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार भी मिल गए। इस प्रकार के अनुभवों का आधार संस्कार ही है, चाहे इस जन्म के हो या पिछले जन्म के। यदि हम दीर्घकाल तक एकाग्रता का अभ्यास करते हैं तो उसके भी संस्कार संचित हो जाते हैं। वही संस्कार कालांतर में एकाग्रता तथा इस प्रकार अनुभवों का आधार बनते हैं। अब प्रश्न करते हैं, अब तक तो यह सुनते आ रहा था कि संस्कार स्वप्न का आधार है। महाराज से स्वप्न का ध्यान दोनों का आधार संस्कार है। स्वप्न निद्रावस्था में उदय होता है तथा ध्यानावस्था जागृत अवस्था में प्रकट होती है। स्वप्न जो आता है जब हम सो जाते हैं, जब नींद में चले जाते हैं, उस निद्रावस्था स्वप्न उदय होता है। लेकिन जो ध्यान अवस्था में अनुभव करते हैं, बोलते हो जागृत अवस्था में, अर्थात हम बैठते हैं, जागृत रहते हैं, उस अवस्था में ध्यान लग जाता है। ध्यान को हमारे पुराने में हम साधन कहते हैं। अवस्था में हम जागृत हैं, साधन में बैठे हैं, नाना प्रकार को दिखाई देता है। जो दृश्य देखा है उसको कहते हैं ध्यानावस्था का अनुभव। ध्यान में जो कुछ देखा जाता है अनुभूति कहा जाता है। सपने में जो आप या हम जो भी देखते हैं उसको अनुभूति नहीं कहा जाता, लेकिन साधनावस्था
ध्यान अवस्था में जो हम देखते हैं उसको कहते हैं अनुभूति। ये मुझे अनुभूति हुई, मुझे अनुभव हुआ। फिर गुरु महाराज प्रश्न करते हैं, भौतिक जगत के अनुभवों को भी तो अनुभूति कहा जाता है। अर्थात बाहर जगत में जो हम व्यवहार करते हैं, कुछ काम धाम करते हैं, कुछ हमको अनुभव होता है, बोलते मुझे नया अनुभव हुआ, ये काम में ऐसा अनुभव हुआ, इंजीनियर लोग बोलते मुझे ऐसे अनुभव हुआ। तो गुरु महाराज प्रश्न करते हैं, भौतिक जगत के अनुभवों को भी तो अनुभूति कहा जाता है। महाराज जी, यहाँ स्तर का अंतर है। भौतिक जगत की अनुभूतियाँ तथा अंतर जगत की अनुभूतियाँ। भौतिक अनुभव संस्कार है, किंतु यह जिस पर्दे पर प्रकट होती है वो स्थूल तथा भौतिक होता है। जो भौतिक अर्थात बाहर जगत में हमको जो अनुभव होता है वो संस्कार के आधार पर, संस्कार जो होते हैं जिस पर्दे पर प्रकट वो स्थूल पर्दे अर्थात भौतिक होता है। जबकि ध्यान की अनुभूतियों में चित्त रूपी यह सूक्ष्म तथा आंतरिक होता है। ध्यान में हमको जो अनुभव होता है वो चित्त हमारे सूक्ष्म है। चित्त हमको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो सूक्ष्म चित्त के पर्दे से ये सब प्रकट होता है, अनुभव। अब प्रश्न करते हैं, ये दोनों प्रकार की अनुभूतियां क्या शक्ति की क्रिया है? अब प्रश्न क्या करते हैं कि महाराज ये जो दोनों प्रकार के अनुभव है, क्या ये शक्ति का रूप है? महाराज शक्ति की क्रिया किसी प्रकार की अनुभूति को लाओगे कहाँ से? चाहे भौतिक जगत का हो या आंतरिक जगत का हो, जो भी अनुभव किया जाता है, अनुभूति होती है, वो सब शक्ति की क्रिया ही है। क्योंकि शक्ति की संजोग के बिना चित्त के अंदर संस्कार भी उदित नहीं हो सकते, विचार भी नहीं आ सकते। क्यों?